कड़ी में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में परम आदरणीय पीयूष जी महाराज का आगमन हुआ है और हम सभी लोग मुख्य वक्ता की मुख्य बात को ध्यानपूर्वक सुनने का और श्रवण करने का कार्य करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में आप सादर आमंत्रित। हेलो। उपस्थित सभी स्वयंसेवक बंधुओं को, बाल वृंदों को और हमारे बगल में बैठे हुए श्री गुरुचरण जी को जो अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप हमारे बगल में मुख्य कार्यवाहक के रूप में हैं सतीश शर्मा जी, तो इन सभी को मैं सप्रेम नमस्कार कर रहा हूँ। और वैसे मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ तो अपने को मानता हूँ कि हमारा ही यह बहुत अच्छा भाग्य रहा, सम्मान का विषय है। दो शब्द बोलने को मिले हैं। तो पहले यह जो मैं सीधे विषय पर आता हूँ, विषय है संगठित हिंदू समृद्ध भारत। तो पहले इसमें जो दो शब्द आए हैं मैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। एक हिंदू शब्द, दूसरा भारत शब्द। हिंदू शब्द जो है, कई लोग यह कहते आए हैं कि यह फारसी शब्द है और इसका अर्थ चोर डाकू होता है। इस्लाम में कभी भी जो गैर मुस्लिम है उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा, इसीलिए उन्होंने शब्द भी अच्छे नहीं रखे। हालांकि फारसी भाषा में ही और जो रहे हैं शास्त्र जो इस्लाम के पहले के थे, पर्शिया में ही यानी ईरान में ही, तो वहां पर हिंदू को अच्छे शब्द के रूप में संबोधित किया गया है। हिंद की बात भी है। उनका एक मुख्य ग्रंथ है अवेस्ता का, जो कि 4000 ईसा पूर्व का ग्रंथ है। जैसे हमारे भारत में वेद रहा है, उसी तरह से वहां पर एक अवेस्ता ग्रंथ रहा। तो वहां पर यह जिक्र आता है कि व्यास जी वहां गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि मैं हिंद से आया हूं, तो अपना परिचय इस तरह से दिया था। तो हिंद शब्द पहले से ही। उसी तरह से डायरेक्स और जेरेक्स कह करके भी हुए हैं बादशाह, उनका अभिलेख है। उसमें भी हुदू कह करके हिंदू शब्द की बात की गई है। उसमें बिंदी उच्चारण की वजह से नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सिंधु नदी है इसी का अच्छा उच्चारण नहीं कर पाने के कारण सिंधु से हिंदू हो गया, लेकिन यह सही नहीं है। एक दो व्यक्ति ऐसा हो सकता है उच्चारण ना कर पाए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वे तो उच्चारण कर ही सकते हैं। और जो फारसी शब्द है उसमें स और ह दोनों का ही प्रयोग होता है। तो वहाँ के विद्वान स ह से जो शब्द बने हैं उनका प्रयोग करते आए हैं। और वहाँ के जो शब्दकोश हैं उसमें भी सिंधु और हिंदू ये दोनों ही शब्द हैं। तो इसका अर्थ है कि यह विकृतात्मक प्रयोग नहीं हुआ है। अगर अरब की ही बात देखें तो वहां पर एक कवि थे लबीगा करके, तो वे जो है 1700 बीसी पहले हुए हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले 1700। तो उनकी कविता में भी जो अरबी में है उसमें भी हिंद और वेद इन सब का प्रयोग हुआ है। यदि
हम मोहम्मद साहब के जीवन का भी देखें तो उन्होंने एक हिंदू नाम की महिला थी, उसका कत्ल करवाया था। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू शब्द प्राचीन शब्द है काफी, और चीन के भी अगर साहित्य में देखें तो इंदौ कह करके शब्द मिलता है, जो कि ह का बिल्कुल सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन है, मतलब बहुत मुलायम उच्चारण उसका होता है। तो ह का य के रूप में उच्चारण हो गया है। बाइबल में भी मिलता है, हिब्रू बाइबल में भी होदू कह करके शब्द मिलता है। तो इसका अर्थ है यह काफी प्राचीन है, विश्व के इतिहास से अशोक के अभिलेख में भी यह मिलता है, वहां पर भी होदू लोग कह करके जिक्र किया गया है। यदि हम फायान के यात्रा वृत्तांत में देखें तो फायान में भी इसका प्रयोग किया है, उन्होंने भी उसको ईदू कह करके संबोधित किया है। तो ये तो बाहर के हो गए। अब हमारे देश के जो ग्रंथ रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ पर इसका वर्णन है। कुछ लोग कहते हैं कि वेद में नहीं है हिंदू शब्द का वर्णन, तो वेद में सिंधु शब्द है, सैंधव शब्द है, इसका वर्णन है। असल में क्या है कि यह हिंदू जो है वह धर्म के रूप में प्रयुक्त नहीं होता रहा है पुराने समय में, वह राष्ट्र के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। इसीलिए बृहस्पति आगम जो है उसमें स्पष्टतः इसका जिक्र आया है। उसमें कहा गया है हिमालय समारंभः यावत् इंदु सरोवर तम देव देशे हिंदुस्थानम प्रच्छत्, अर्थात हिमालय से लेकर के इंदु नदी तक का जो क्षेत्र है वह पूरा क्षेत्र देवभूमि है, देवों के द्वारा निर्मित है, और इसी को हिंदुस्तान कहा गया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है यह शब्द अल-बिरूनी ने दिया था, तो अल-बिरूनी ने दिया था, लेकिन उसके पहले तो बृहस्पति आगम में हिंदुस्तान कहा गया है। तो स्थान जो है यह संस्कृत शब्द है, तो हिंदुस्तान जो है ये हिंदुओं का स्थान है, इसलिए यह हिंदू शब्द जो है बहुत प्राचीन है। वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, कल्पद्रुम में, और महाकवि कालिदास हैं उनके भी साहित्य में हमें हिंदू शब्द मिल जाता है। इसलिए हिंदू शब्द से आपको हीन भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है कि यह जो है चोर लुटेरे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कुछ लोग ऐसा हीन भावना डालने की कोशिश करते हैं। असल में यह धर्म के रूप में प्रयुक्त तब होना शुरू हुआ जब बाहर से दूसरे धर्म के लोग आए और उन्होंने अपने को भिन्न कहने के लिए और यहाँ के धर्मावलंबियों को भिन्न कहने के लिए ही फिर इसको धर्म के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। अन्यथा यह जो है राष्ट्र के रूप में या कहीं कहीं पर जाति के अर्थ में भी संबोधित होता था। अगर हम देखें मेरु तंत्र को, यह एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है शैव मत का, तो जिसमें यह कहा जाता है हीनम दुष्यते इति हिंदू, जो हीन कर्मों से, दूषित कर्मों से जो अलग अलग कर लेता है अपने को, उसी को हिंदू कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा हिंदू शब्द है यह अच्छा शब्द है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि इसका प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग का जो धर्म है सनातन धर्म, बात सही है। सनातन धर्म, वेद में सनातन धर्म की बात की गई है और उपनिषद है, गीता सब में सनातन धर्म की बात की गई है, हिंदू शब्द इसमें नहीं आया है। तो धर्म के अर्थ में सनातन आया है, लेकिन वही भी फिर जो है हिंदू के अर्थ में प्रयोग होने लगा अन्यों के द्वारा धर्म के अर्थ में। तो इन दोनों में एकता ही है, ऐसी कोई दोनों में कोई बात ऐसी नहीं है कि बहुत विरोधाभास वाली बात नहीं है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा था, सदा है, सदा रहे, जो सब था, सब है और सब रहे। तो
वह सनातन है, तो यहाँ पर जो मूल तत्व है उसको सनातन कहा गया है। इस अस्तित्व का जो मूल तत्व है यह मनुष्यों के ऊपर निर्भर नहीं है, यानी मनुष्य जब नहीं थे या नहीं रहेंगे, या मनुष्य जो नहीं है वह भी सनातन है, तो इसलिए यह सनातन धर्म कहलाता है। अब हम लोग आते हैं भारत पर। भारत जो है भा और रत इस दो से बना हुआ है, इन दोनों के संधि से हुआ है। तो भा जो है उसका अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान, परम ज्ञान। तो परम ज्ञान में, और रत का मतलब होता है लीन होना, परम ज्ञान में जो लीन है वो भारत है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत जो है भरत के नाम पर बना है, भरतवंशियों के नाम पर बना है। अब उनसे पूछा जाएगा कि भरतवंशियों का नाम जो है, भरत उनका नाम किसके नाम पर है, वो किस आधार पर? असल में हम लोग का जो वेद है वह सिद्धांत के आधार पर है, इतिहास के आधार पर नहीं है। इसलिए भारत जो है वह सिद्धांत निरुक्त के हिसाब से वह ज्ञान में लीन होना ही है, उसका वास्तविक अर्थ वही है। और हम लोग कभी भी किसी व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दे सकते कि सिद्धांत से वह ऊंचा उठ जाए। यह यहाँ की परंपरा रही है अनादिकाल से, तो यह भारत हो गया। अब हिंदू और भारत आप समझ गए। अब इसके बाद बात आती है कि संगठित हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई भी संगठन जो बनता है वह किसी न किसी सिद्धांत पर बनता है, किसी न किसी के इर्द गिर्द जो है हम जुड़ते हैं, और इसलिए भी बनता है कि कोई आवश्यकता होती है, कोई जरूरत होती है, तब संगठन बनाया जाता है। किसी न किसी का दबाव होता है, कहीं न कहीं से हम लोग को परेशानी होती है, तब जाकर के हम संगठित होने की कोशिश करते हैं, तब संगठन बनाया जाता है। अभी जैसे आप लोग को पता है कि हेडगेवार जी जो हैं उन्होंने 1925 में इस संगठन को स्थापित किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। और गोलवालकर जी जो थे तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की और हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्र की परिकल्पना की थी। तो इसकी आखिर आवश्यकता कहाँ से आई? आखिर उनको ऐसा क्यों सोचना पड़ा? पहले क्यों नहीं संगठित था? क्योंकि पहले सनातन धर्म के सिवा कुछ था ही नहीं। बाद में अन्य धर्म बनते गए, जैसे यहूदी धर्म आया, उसके बाद फिर ईसाईयत, फिर इस्लाम, और इस तरह से कई और धर्म आते गए। हमारे ही देश में वेद के विरुद्ध भी कुछ मत चले जो कि वेद का उतना समर्थन नहीं करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इनकी अलग अलग पहचान हो जाती है, अलग अलग मत की। तो जाहिर सी बात है कि जो मत पहले से था, जो सनातन धर्म पहले से था, उसके ऊपर ये लोग हमला शुरू किए और वहां से इनको बदल बदल करके धर्मांतरण कराने की योजना शुरू हुई। और वह योजना धीरे धीरे तेज होती गई। आपको मालूम है इस्लाम स्पष्ट रूप से कहता है कि एक इस्लाम के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। तो उनका यह जो है एजेंडा चल रहा है, और मोहम्मद के समय से ही चल रहा है, और चलते चलते अब यहाँ तक पहुँचा है कि भारत में भी अभी देखा जाए तो 25 करोड़ के आसपास मुस्लिम हो गए। अखंड भारत की बात होती है, चलाई जाती है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, जिसको जावा सुमात्रा वगैरह कहा जाता था, वे सब जो हैं इसके तहत हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर किसी को कहा जाएगा ठीक है आज मिला लीजिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान से भी कुछ आवाजें उठ रही है कि हम लोगों ने अलग देश बना के बहुत गलती कर दी, चलो मिल चलते हैं इसमें। कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। पीओके से भी आवाज आती है कि चलो हम लोग भारत में मिल जाते हैं। कुछ लोग मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या अगर इस तरह का अखंड भारत बना दिया जाए तो हिंदुओं के हित के लिए ठीक रहेगा? तो मेरा स्पष्ट है कि नो, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। अब जो अखंड भारत को बनाने की योजना बना रहे हैं उनको शायद मेरी यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं हिंदुओं के हित की अगर बात सोचूं तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, मुसलमानों के हित की बात सोचूं तो अच्छा रहेगा, उनके लिए निश्चित अच्छा रहेगा, क्योंकि 25 करोड़ यहाँ, 22-23 करोड़ वहाँ के मुस्लिम हो जाएंगे। बांग्लादेश को भी मिला दें
तो करीब 14-15 करोड़ वहाँ भी हैं, तो वे सब मिल जाएंगे तो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी और उनको कुछ भी बहुत नहीं करना पड़ेगा, सरकार उनकी बन जाएगी आसानी से। और उनको लैंड जिहाद है या लव जिहाद है तो उसमें उनको बहुत आसानी भी हो जाएगी, उनके समर्थक बहुत हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अखंड भारत इस तरह से सही नहीं रहेगा। उसको मिलाने के पहले वहाँ जो है उनके मत को भी बदलना जरूरी है। यदि मत नहीं बदले तो हिंदुओं के लिए तो बहुत विनाशक होगा, मेरी तो यही समझ है। अब एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग भारत माता की जय कहते हैं, थोड़ा मैं विषयांतर हो रहा हूँ, मुझे अभी याद आ गया इसीलिए मैं कह रहा हूँ। एक जगह मुझसे पूछा गया कि भारत जो है वह पुल्लिंग है, व्याकरण के लिहाज से भारत पुल्लिंग है और राष्ट्र भी पुल्लिंग है, तो फिर भारत माता स्त्रीलिंग कैसे हो? अभी मुझसे पहले जो गायन कर रहे थे आपने ध्यान दिया होगा तो बताया कि माता का गुण क्या है। जहाँ हम जन्मते हैं, जो हमें जन्म देती है, जहाँ हम पलते हैं, तो जन्मने के कारण, पलने के कारण हम जो है इस देश को माता कहते हैं। यहाँ व्याकरण का जो है पुल्लिंग शब्द से मतलब नहीं है, यहाँ पर उसकी जो भावना है वह स्त्रीलिंग है और उसके कारण ही हम इसे भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं कहते। इसके पीछे कारण यह बहुत बड़ा है। जहाँ हम, जो हमें जन्म दे, जो हमें पाले पोसे, वो इसीलिए हम नदियों को भी कहते हैं क्योंकि उससे हम पानी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, बेतुका प्रश्न करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि वो जो है गाय तुम्हारी माता है तो पिता कौन है, बैल तुम्हारा बाप है, इस तरह के प्रश्न करते हैं। अगर आप देखेंगे भाषा में, अगर हम कोई भी भाषा बोले तो उसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप में, चाहे आप अरबी बोलते हों, चाहे उर्दू बोलते हों, चाहे इंग्लिश बोलते हों, चाहे हिंदी बोलते हों, हम उसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में जरूर ही रखते हैं, तभी हम कोई वाक्य बना पाते हैं। जैसे कि हवा है, हवा बह रही है कहते हैं, यहाँ बह रही है कह रहे हैं तो उसको स्त्रीलिंग माने हैं, तभी तो हवा बह रही है कह रहे हैं। और जो कि हवा जो है वो संस्कृत का शब्द नहीं है, वो तो फारसी शब्द ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी भाषा के शब्द हैं तो वे शब्द भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अर्थ में किए जाते हैं, तभी हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं प्रयोग में, अन्यथा हम नहीं ला पाएंगे। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि फिर हवा स्त्रीलिंग हो गई तो फिर उसका बाप कौन हो गया। इस तरह की बातें जो है बेतुकी बात है, जिन्हें साहित्य के विषय में कम जानकारी होती है और जो भावनाओं को नहीं समझते हैं वे इस तरह की बात करते हैं। हम लोग अब उस विषय पर आते हैं कि ये जो भारत माता के नाम से हम लोग कोई भी आंदोलन करते हैं और नारे लगाते हैं, तो आखिर हम संगठित क्यों हुए हैं, क्यों ये भय बैठा है? आप देखते होंगे, आज दिन सुनते होंगे, अभी आफ्ताब केस हुआ था, श्रद्धा केस हुआ था अभी नया, उसमें एक हिंदू लड़की को जो कि उसके साथ रह रही थी लिव इन रिलेशनशिप में, उसको काट दिया गया। अब उसको काट दिया गया तो वह कोई एक मात्र केस नहीं है, वह एक एग्जाम्पल जरूर है, लेकिन वह एक मात्र एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे ऐसे कितने केस हो रहे हैं जहां जबरदस्ती धर्मांतरित करा दिया जाता है, जो नहीं करते हैं उसे काट दिया जाता है। उनका उद्देश्य ही है कि बदल दो जो भी है, क्योंकि वहां पर काफिर से विवाह को अलाउ नहीं है। तो जो काफिर अर्थात जो मुस्लिम नहीं है, तो उन लोगों को मुस्लिम बनाना है, तो अगर विवाह करना है तो मुस्लिम से ही करना है। तो भारत में तो अभी जो सिविल मैरिज एक्ट है उसके तहत तो वे कर लेते हैं, जिसमें कि मुस्लिम होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कर लेने के बाद फिर जो है उसे मुस्लिम बनाने पर जोर देते हैं, क्योंकि उसे वहां पर रहना है और रहना है तो उनके हिसाब से रहना है। तो जो भी हिंदू विरोधी चीजें हैं वही वहां पर उसे बताई जाती हैं, सिखाई जाती है और वही करवाई भी जाती है। उसे गाय का मांस खिलाया जाएगा, इस तरह से करके उसे तोड़ा जाता है, मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। और जब उसके बच्चे होते हैं तो वे भी जो है वो मुस्लिम ही नाम रखा जाता है।
वो हिंदू नाम कभी नहीं रखा जाता है। आप कितने आपके फिल्म स्टार्स वगैरह हैं वे भी इस तरह से शादी करते हैं, उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें जो है हिंदू लड़के से शादी करनी है, लड़की है तो उसे सिखाया जाता है कि हिंदू लड़के से शादी करनी है और उसको मुसलमान बनाना है। ये शुरू से ही भरा जाता है और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में किया जा रहा है, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में है। और ये आज से नहीं है, ये युगों युगों से, जब से मोहम्मद साहब ने चलाया है तब से यह है। और ये उनका मुख्य, उनकी जो विचारधारा है, तो आप उनकी मुख्य विचारधारा को नहीं बदल सकते। हालांकि कुछ एक्स मुस्लिम हैं, वे प्रयास कर रहे हैं, जो मुसलमानों से ही निकल के आए हैं, वे उसमें आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो अब उनके भीतर भी टूट फूट हो गई है। लेकिन खुलेआम उनको भी कहने में आफत है, वो किसी का भी मर्डर कर देंगे। तो सर तन से जुदा, यहाँ पर थोड़ा सा अगर कोई कुछ बोल दे तो तुरंत सर तन से जुदा। मेरा अपना खुद का केस है, मैंने 2004 में एक पुस्तक लिखी थी टंकार नाम से। उसमें मैंने कुरान की जो विचारधारा है उसका आयत दर आयत उल्लेख करके उसका खंडन किया था। उसमें सारी बातें सच थी और मेरा कहना था कि अगर आपको लगता है कि कहीं गलत है तो आके डिबेट कर लीजिए, लेकिन उनको सबसे से कोई लेना देना नहीं होता है, वहाँ तो जोर जबरदस्ती की ही बात होती है। तो मैंने मुकदमा कर दिया, मुझे भी जेल जाना पड़ा। आज भी मैं मुकदमा ही लड़ रहा हूँ, आज भी तारीख ही पड़ती है, मैं जमानत पर ही रिहा हूँ। तो यह जो है किसी के विचारों को घोंट देना, तो हमें संगठित होने की क्या जरूरत है? अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, एक एक करके वे सब बदलते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, खाते जाएंगे, आपको मारते जाएंगे और अंत में आपको बोलने की आजादी भी नहीं देंगे। जहां पर ज्यादा उनकी संख्या है वहां देख लीजिए, आपको बोलने की आजादी नहीं देते हैं वे। तो यह सिर्फ एक इस्लाम के साथ ही नहीं है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम उनके साथ भी है जो इस्लामिक नहीं हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम। वे भी, हालांकि वे थोड़ा सा माइल्ड जरूर हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हैं, लेकिन उनकी भी अपनी उसी तरह की धारा है जहां वे ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, विशेषकर भारत में। तो वे क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम पूजा नहीं करने देंगे, शंख नहीं बजाने देंगे, तो मंदिर नहीं जाने देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। आप अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा, बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, तमिलनाडु के, केरल के कुछ क्षेत्रों में आपको स्पष्ट दिखेगा ये सब। और यहाँ भी आपके उत्तर प्रदेश में भी इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग लालच दे करके, पैसे दे करके ये धर्मांतरित करा रहे हैं। पैसे देने की किसको जरूरत पड़ती है? इसका मतलब है कि उसके सिद्धांत सही नहीं है, इसीलिए पैसे दे करके वे धर्मांतरित कराते हैं। अगर उनका धर्म अच्छा ही होता तो उधर के जो पश्चिम देशों के, अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी के, इधर के जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर सनातन धर्म को वे लोग अपना रहे हैं, जो उसमें संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। तो क्यों अपना रहे हैं? सनातन धर्म को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि इसके सिद्धांत अच्छे हैं, और उनके यहाँ जो हैं वे सिद्धांत अच्छे हैं, वो तो बस किसी ने कह दिया है, बस उसको मानना है। तो कोई पैसे दे के मनवा रहा है और कोई तलवार के बल पर जोर जबरदस्ती करके मनवा रहा है, ऐसी ही बात है। तो अब इन दो तरह के आक्रमणों से परेशान हो गया है हिंदू समाज। अब यदि नहीं जागृत हुआ तो क्या होगा, इनकी जमीनों को भी कब्जा किया जा रहा है, लैंड जिहाद भी चला हुआ है, आपके घरों को लूट लिया जाएगा। वे तो ये भी कहते हैं कि चलो ये घर बना रहे हैं, मेहनत करके कमा करके बना लेने दो, हमारी आबादी होगी तो हम इसे छीन लेंगे, और सचमुच में वैसा करेंगे या नहीं है। अब हम लोगों ने देखा कि कश्मीर से किस तरह से वहाँ के हिंदुओं को भगा दिया गया। कश्मीर फाइल फिल्म भी बनी है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो वे हर स्तर पर आक्रमण कर रहे हैं। उनके बुद्धिजीवी वर्ग भी हैं जो कि उनकी बात को आगे बढ़ाते रहते हैं, मीडिया वर्ग भी है उनका, उनके जो हैं कई तरह के उनके भी समर्थक हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं उनके भी जो कि उनके पीछे एजेंडा चलाते हैं। और सेलिब्रिटीज लोग भी हैं, फिल्म स्टार्स लोग हैं। आप फिल्मों में देखते होंगे कि किस तरह से हिंदू लड़की होती है और मुसलमान लड़का होता है, उन दोनों का प्रेम विवाह करा दिया जाता है।
और माँ बाप जो होते हैं कहते हैं हाँ लड़की की खुशी जो है वो उसमें हमारी खुशी है, ये कह करके वो कहते हैं विवाह जो है वह एक सामाजिक मुद्दा है, वह कोई व्यक्तिगत नहीं है। तो जब व्यक्तिगत नहीं है तो उसकी अनुमति एक व्यक्ति नहीं ले सकता, उसका निर्णय एक व्यक्ति नहीं ले सकता है, न उसका परिवार ले सकता है न वह व्यक्ति ले सकता है। ऐसे नियम होने चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे को फर्क पड़ेगा और इससे समाज में आक्रोश बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, दंगे फसाद होंगे। और छोटे छोटे मामले में दंगे फसाद हो जा रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा है, अब बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धर्मांतरण जो है एक ऐसा विषय है कि यदि इस पर गौर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है केंद्र सरकार को कि आप लोग ऐसा कानून लाइए जिससे कि जो जबरन धर्मांतरण है उसको रोका जा सके। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है उस पर केंद्र सरकार तो अवश्य विचार कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर मेरा यह कहना है कि आखिर इस तरह के सिद्धांतों को हमने अपने संविधान में आने ही क्यों दिया? आजादी के इतने वर्ष हो गए अंग्रेजों से आजाद हुए, आखिर ये शुरू में ही क्यों नहीं कर दिया गया? शुरू में ही क्यों नहीं इस पर निर्णय दिया गया? तो शुरू में इसका मतलब है कि जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं उनका वहां पर सख्त अभाव था या उनका प्रभाव कम से कम था संविधान बनाने में, इसके कारण ही ऐसा हुआ। अन्यथा ऐसा नहीं होता कि आप मनमाना एक कह देते हैं कि बस एक इंडिविजुअल राइट है कि वह व्यक्ति अपना कोई भी धर्म चुन ले, हिंदू धर्म चुन ले, मुस्लिम धर्म चुन ले, कोई भी धर्म चुन ले, वह व्यक्ति की आजादी की बात कर दी गई। तो ये व्यक्तिगत आजादी की जो बात करते हैं, वस्तुतः व्यक्तिगत आजादी नाम की कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति ना अकेला जन्मता है, ना अकेला जीता है और न ही वह अकेला मरता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं अकेला तो मर ही जाता है, हम लोग देखते हैं, और अकेला जन्म नहीं जाता है, लेकिन ये दोनों ही बातें सही नहीं है। अकेला नहीं जन्म सकता कहने का मतलब है कि उसके जन्मने में अकेले की भूमिका नहीं होती है, उसके माँ बाप, उसके परिवार और पूरे समाज की भूमिका होती है, तब जाकर के कोई एक व्यक्ति जन्मता है इस धरती पर। उसी तरह से जब वो मरता है तो अकेला नहीं मरता है, उसके साथ उसके परिवार के लोग क्यों रोते हैं? कितने लोग जो हैं उसके मर जाने के बाद उसके परिवार के लोग बेजान से हो जाते हैं, कितने को खाना पीना भी नहीं मिल पाता है, किसी तरह से खड़े होते हैं। आखिर वे भी तो एक तरह से मरे, और एक परिवार का सदस्य घट गया तो उस परिवार में कमजोरी आ जाती है। तो हम लोग के समाज में जो हिंदू समाज है उसका भी अगर एक सदस्य भी घट गया तो हिंदू समाज में कमजोरी आ गई, और लगातार इसको खाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस्लाम है, ईसाईयत है और अन्य जो भी मत हैं वे सब हिंदुओं के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब कहीं और बढ़ने का मौका मिल नहीं रहा है। तो अब यही एक जगह है जहाँ की वो सोचते हैं कि आक्रमण करके इनको खत्म कर दिया जाए, और ये उनका स्पष्ट उनका एजेंडा है और उसके तहत वे काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत पैसे भेजते हैं, विदेशों से पैसे आते हैं, यहाँ के NGO को पैसे मिलते हैं, उनका काम होता है कि धर्म परिवर्तन करा लो, उसमें वे लगे हुए हैं। सरकार उसके ऊपर कितना जांच कर पाती है, कितना रोक पाती है कि जो इसी के आधार पर किए हैं। और इसके पीछे जो हम लोग की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उनको अपना एक वोट बैंक चाहिए होता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि हिंदू के नाम पर तो भाजपा ने तो वोट बैंक हथिया लिया है, तो अब हम लोग क्या करें? तो हम लोग एक दूसरा वोट बैंक बनाते हैं। तो भाई जो इतने ईसाई हैं वे कांग्रेस को वोट देते हैं, जितने मुसलमान हैं वो गैर भाजपा पार्टियों को वोट देते हैं। हालांकि कुछ कुछ जो है मुस्लिम जो है इसमें भी भाजपा को भी दे रहे हैं, वो अन्य अन्य कारणों से। भाई पसमानदा मुस्लिम है, कितने जो है हिंदू वो ये सोच करके कि यहाँ जातिवाद व्यवस्था है, ये सोच करके धर्म बदल गए, चले गए ईसाई बन गए, तो कुछ चले गए बौद्ध बन गए, तो कुछ चले गए तो मुस्लिम बन गए। ये सोच करते हैं कि हम लोग धर्म बदल लेंगे तो जाति बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, जाति उनकी वहां पर वही रहती है। तो जितने पसमानदा मुसलमान हैं जो कि दलित माने जाते हैं या पिछड़े वर्ग के मुसलमान माने जाते हैं, वहां भी आप देखेंगे सब वही जुलाए हैं, तो वही दर्जी हैं, तो यही सब वहां भी हैं, कसाई हैं, तो सब वैसे ही है। तो धर्म बदल लेने से जाति नहीं बदल रही है यहाँ। तो वे अब आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण उनका समाप्त हो जा रहा है। जब धर्म बदल ले रहे हैं तो आरक्षण समाप्त, क्योंकि जब आपने धर्म बदल दिया इसी आधार पर कि यहाँ जाति है तो अब हम जाति मुक्त हो जाएंगे,
और ऊपर से दावा भी करते हैं कि हम लोग के यहाँ समानता है, जातियां नहीं है, तो फिर वे किस आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं? तो अब उनके सामने ये समस्या हो रही है, तो उस पर फिर वे एक आंदोलन जैसा छेड़े हुए हैं कि नहीं, हम लोग को भी मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आरक्षण मिल जाता है तो बहुत तेजी से वो हिंदू समाज को तोड़ने में सफल हो जाएंगे और बहुत लोगों को वो बदल देंगे। आज क्रिप्टो क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा है। क्रिप्टो मतलब छिपा हुआ क्रिश्चियन, जो बाहर से हिंदू नाम रखा हुआ है लेकिन भीतर से वो ईसाई मत को मान रहा है और भीतर भीतर वो उसी की आराधना करता है। और वे अपना मत किस तरह से बढ़ा रहे हैं? एक तो पैसे दे करके बढ़ाते हैं, दूसरा क्या करते हैं, कई तरह के ड्रामे करते हैं, जैसे कि जो है मैं अंधा हूं और उसके बाद वहां पर मुझे जल दे दिया जाएगा तो मैं सही हो जाऊंगा, देखने लग जाऊंगा, तो मुझे कोई रोग है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप देखेंगे बहुत सारी औरतें नाच रही है पागलों की तरह। अब उनको उस ड्रामे में शामिल कर दिया जाता है, उससे क्या होता है, सम्मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, फिर वहां उनको बदल दिया जाता है लगातार दे करके। उनको कुछ ये भी मुहैया कराया जाता है, भविष्य दिखलाया जाता है, तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हमारे स्कूलों में पढ़ो, तुम्हारे बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, सब कुछ जब तक ये योग्य नहीं हो जाएगा तब तक सारा वहन करेंगे खर्च। और वे खर्च कहाँ से लाते हैं? जो हिंदू वहां पर पढ़ रहे हैं उन्हीं के परिवार से ज्यादा वो फीस देते हैं और उसी से जो है वो खर्च देते हैं। इस तरह से वो कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को संगठित होने की जरूरत है। अगर नहीं संगठित हुए तो क्या होगा? जो है समृद्ध भारत, तो ये भारत को न ज्ञान में जो रथ है, तो ज्ञान में भी कोई रथ नहीं रहेगा, क्योंकि वहां तो अज्ञानता है, अज्ञानता में रथ हो जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे पाकिस्तान इतने समय बनने के बाद भी आज भूखमरी की कगार पर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? अज्ञानता की वजह से, और कोई कारण नहीं है। उनके पास संसाधन है नहीं वैसे कि वो तेल बेचे, तेल है नहीं, तो वो क्या करेंगे? अब कोई सामान बना नहीं सकते, हर सामान को खरीदना है, उनको खरीदने के लिए पैसे है नहीं, तो टेररिज्म तो आतंकवाद को ही उन्होंने एक वो बना दिया है वस्तु जिसको वे बेचेंगे। तो दुनिया को बेच रहे हैं, उससे जो पैसा देने वाले लोग हैं, बढ़ावा देते हैं, जो उसको दे रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? पाकिस्तानियों को आज तक समझ में नहीं आया कि हम लोग इस स्थिति में क्यों पहुंचे। इसीलिए पहुंचे अज्ञानता के कारण। ज्ञान से ही धन आता है, ज्ञान से टेक्नोलॉजी आएगी, ज्ञान से विज्ञान आएगा, विज्ञान से टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी से धन आएगा। धन का तो सीधा फॉर्मूला है। और जब आप साइंस के विरोध में खड़े हो गए, विज्ञान के विरोधी हो गए, आपका पूरा धर्म शास्त्र, पूरा कुरान विज्ञान के विरोध में खड़ा है, तो जाहिर सी बात है यदि आप कुरान मानते हैं तो विज्ञान नहीं मानते हैं, विज्ञान मानेंगे तो फिर कुरान आपका बकवास हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वे कुरान को मानते हैं, विज्ञान को छोड़ देते हैं। विज्ञान को छोड़ दिया तो कहां से टेक्नोलॉजी विकसित करेगी, और टेक्नोलॉजी विकसित नहीं करेगी तो धन कहां से? तो उनको तो गरीब होना ही होना है। अभी एक मैं एज्यूम कर लूं, एक मैं कल्पना कर लूं कि पूरे भारत को जो इतना समृद्ध है, अभी इस पूरे भारत को मुस्लिम बना दिया जाए तो क्या होगा? 25-30 वर्ष के भीतर में ये भी इतना ही गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा जितना कि आज पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि फिर वही अज्ञानता होगी, फिर वही लोकपात होगा, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होगा। देखिए रहे हैं हिजाब के ऊपर कर रहा है आंदोलन, हिजाब हटा जाए, चेहरे को हटा जाए, औरतों के ऊपर इतने जुल्म किए जाने की बात चल रही है। आज के युग में भी ऐसी ऐसी बातें जब होंगी तो फिर कहाँ से विकसित करेगा? तो हम लोग का भारत ऐसा ना हो कि सबको जबरन जो है बुरके में डाल दिया जाए। हम लोग का भारत ऐसा ना हो कि हम लोग अपने बच्चियों को स्कूल भेजें तो उसको बीच में ही अगवा कर लिया जाए। ऐसा भारत ना हो कि हम लोग कुछ भी बोलना चाहें तो बोलने नहीं दिया जाए, बोलते हुए उनको मार दिया जाए, सर काम पर विदा कर दिया जाए। तो वह स्थिति ना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग समझें, तभी हमारा भारत समृद्ध बनेगा, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनेगा। और मैं समझता हूँ कि इसलिए जो प्रयास कर रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा कि हमारा राष्ट्र जो है समृद्ध हो, इसके लिए जरूरी है कि हम संगठित हों। संगठित होंगे तभी जाकर के हम लोग की सत्ता होगी, तभी हम लोग के पास धन संसाधन भी होंगे, तभी हम लोग अच्छी शिक्षा, बढ़िया शिक्षा लेकर के इसी पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। नहीं तो फिर मरने के बाद जो जन्नत मिलने की जो लोग बात करते हैं, तो फिर उसमें उस लाइन में लग जाना पड़ेगा
हम लोग का जो शास्त्र है वो जीते जी इसी जगह जो है मुक्ति की बात करता है, और इसी जीते जी इसी धरा को, इसी अपने घर को ही स्वर्ग बनाने की बात करता है। तो हम लोग इस चीज को बचाए रखें, इसके लिए जरूरी है कि हम लोग संगठित रहें और संगठित इसी सिद्धांत पर रहें। आज मैं कुछ जरूरतों को समझता हूं कि होना चाहिए। वह जरूरत क्या है कि जो हमारे पंडित जी लोग हैं जो कथा वथा करते हैं, उनसे मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन जातियों को उन्होंने छोड़ा हुआ है, जहां नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत जगह जाता हूं और मैं देखता हूं कि वहां पर उसको जोड़ने की जो इकाई है वह नहीं है। यानी जो पंडित लोग पूजा पाठ कराने जाते थे वो भाई जो अन्य बिरादरी है, चमार हैं, दुसाध हैं, डोम हैं, ये सब जो हैं कहार हैं, इन सब के यहाँ भी आप जाएं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो आक्रमण हो रहा है, इन्हीं को तो बदला जा रहा है। तो आप अगर वहां नहीं जाएंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो फिर मुश्किल है, फिर तो बचाना मुश्किल है। फिर सिर्फ नारा देने से कि हिंदू संगठित हो जाओ नहीं होगा, इसको हमें अपने कर्म में उतारना होगा और वहां जाना होगा, उनके साथ भोज करना होगा, उनके साथ खाना होगा, पीना होगा, उठना होगा, बैठना होगा, उनको अपने आप बुलाना होगा, उनको निमंत्रण देना होगा। मैं उधर रहता हूँ सुनहरिया में, तो बहुत पंडित जी लोग हैं, मुझे निमंत्रण देते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, अरे भाई उधर बस्ती में आप लोगों ने निमंत्रण दिया है कि नहीं? नहीं, उन लोग को निमंत्रण नहीं देते। जब आप उनको निमंत्रण नहीं देंगे, उनको छोड़ देंगे, तो फिर वे कहाँ जाएंगे? वो तो बिल्कुल अकेले होगा। तो जब वो अकेले होगा तो उसको तो मार के खा ही नहीं जाएंगे। जिसे आप देखते हैं कि झुंड से कोई हिरन बिछड़ जाता है तो शेर उस पर हमला कर देता है, उसको खा जाता है, भेड़िया उस पर हमला कर देता है, उसको खा जाता है। तो अगर आप छोड़ देंगे तो फिर तो उस पर हमला होगा, क्योंकि उसको बचाने वाला कोई नहीं है, उसको सिखाने वाला कोई नहीं। तो हम लोग को एजुकेट भी करना है, सिखाना है कि हिंदू धर्म है क्या, सनातन धर्म है क्या, यह हमको सिखाना है, वहां जा जाकर सिखाना है। और मंदिरों में भी जो कथाएं होती हैं, पंडित जी लोगों को बहुत बुरा लगेगा, वो कलावती की कथा सुनाते हैं, लीलावती कथा सुनाएंगे, इनकी कथाओं से नहीं, आप गीता का संदेश दीजिए, जिसे कि वह व्यक्ति तर्कों से लैस हो सके, क्योंकि जब उसका गैर हिंदू से पाला पड़ेगा तो वहां पर बात जो है तर्कों की होगी, वहां पर आपका धर्म कितना सही है उसको वहां सिद्ध करना पड़ेगा, और वो लॉजिक के आधार पर ही सिद्ध होगा। तो वैसी चीजों को ही सिखाने पर जोर दिया जाए, उसको करिकुलम में लाया जाए, उसको पाठ्यक्रम में लाया जाए, और उसको हर जगह मंदिरों में और जहाँ जहाँ आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे मेले लगते हैं, बड़े बड़े धार्मिक मेले लगते हैं, वहां पर भी सिखाया बताया जाए, वैसी चीजों को सिखाया बताया जाए। और समाज को और इस संसार को भी महत्व देना होगा। यह भी कहना होगा कि संसार में क्या रखा है। बहुत साधु संत लोग कहते संसार में क्या रखा है, ये तो मोह है, माया है, छोड़ो इसको, चलो पर मुक्ति की ओर चलो। जब संसार को आप महत्व नहीं देंगे, समाज को महत्व नहीं देंगे, खाली मुक्ति, व्यक्तिगत मुक्ति की बात करेंगे, तो समाज का तो पतन हो ही जाएगा। और फिर आपका यह जो सिद्धांत है ना, जो मुक्ति की बात करता है, यह सिद्धांत भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वे लोग तो मुक्ति की बात करते ही नहीं है। अन्य मतावलंबी लोग जो हैं वे तो बस अधिक से अधिक स्वर्ग की बात करते हैं, हेवन और हेल उसकी बात करते हैं, जन्नत और जहन्नम की बात करते हैं। तो फिर वो चली जाएगी, ये मुक्ति की बात, निर्वाण की बात, मोक्ष की बात समाप्त हो जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि इस समाज को बरकरार रखते हुए करें, और जो नियम बनाए गए हैं कि अहिंसा जो है वह सामान्य लोगों के लिए है। जब समान स्थिति है तब अहिंसा है, जब परिस्थिति विपरीत है तो वहां पर आपको स्वैर पराक्रम दिखलाना पड़ेगा, और वह स्वैर पराक्रम दिखलाएंगे तो वह हिंसा के तहत नहीं आएगा, क्योंकि आप वहां डिफेंसिव हैं, अपने को बचा रहे हैं। तो यह भी बात बतलानी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों को यह सिखाया जाता है कि हिंदू तो कायर है, जब चाहेंगे तब मार देंगे। तो हिंदू को कायर जो लोग कहते हैं, आप उनको दिखाइए अपने स्वर पराक्रम से कि हिंदू कायर नहीं है। हिंदू की पूरी जो है इतिहास का आप देखते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग की एक परंपरा है, जिसमें एक से एक वीर हुए हैं जिन्होंने डट के मुकाबला किया है और उनको धूल चटाया है। हाँ, षड्यंत्रों के कारण भले ही कहीं पर इसकी हार भी मिली हो, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है। हमें षड्यंत्रों से सावधान रहना है। इस देश में भी अभी बहुत सारे षड्यंत्रकारी लोग हैं, तो वैसे लोगों से सावधान रहना है। समय मैंने कुछ ज्यादा ले लिया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, तो
खैर बोलने के प्रवाह में मैं उतना समय का ध्यान नहीं रख पाया और मुझे बताया भी नहीं था कितना समय बोलना है। तो ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ ताकि अन्य वक्ता लोग